हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीनियस सुपर साइंस क्लासेस में आप सभी का पुनः फिर से स्वागत है। आइए हम एक छोटे से टॉपिक आपके लिए लाए हैं जो क्लास 9th का है और मैथ सब्जेक्ट का है। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो मैथ का 3rd चैप्टर होगा, जिसे हम पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे कि निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्यों बना, ऐसा उपयोग क्यों पड़ गया कि हमें निर्देशांक ज्यामिति, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, अर्थात छोटा होगा, शॉर्ट में होगा, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर जाएगा। आप बने रहिए बस 5 मिनट। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति हमारे लिए क्या है, हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोग आता है। जैसे स्थान का निर्धारण करना, नेविगेशन, जीपीएस सिस्टम में, कंप्यूटर ग्राफिक में, मैपिंग में, विज्ञान में और कला डिजाइन, खेल में। आप बताएंगे समय का निर्धारण यानी स्थान का निर्धारण, खेल, मैपिंग, ये सब सारी चीज़ें जो हमारे उपयोग में किया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं। जैसे आप देखो राडार का, जैसे एरोप्लेन जब उड़ाता है तो राडार क्या होता है, जीपीएस सिस्टम होता है, तो वहाँ पॉइंट इंडिकेट करता है, तो उस पॉइंट के माध्यम से बताता है कि यहाँ पे लोकेट कर रहा है कि इतनी दूरी में इस एरिया में कोई अन्य जहाज नहीं आ रहे, इस मार्ग से हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। जैसे हमें क्या है, घर का नक्शा तैयार करना है, इंजीनियरिंग में जैसे हमें कोई मशीन को ड्राइंग तैयार करना है, तो मैपिंग हमारा जो होगा इसी पे होगा। तो उसी के बारे में हम चल रहे मैथ के माध्यम से समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, उसमें हमारे उपयोग में कैसे कैसे आता है, हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो हम जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अभी हम आपको ये दिखाए कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे जो दैनिक जीवन में हमारे हैं। आगे हम बताते हैं निर्देशांक समतल क्या है। निर्देशांक समतल अर्थात हमें किसी को मैपिंग को बनाने के लिए क्या जरूरत है, तो हम कहेंगे एक पेज की जरूरत है। पेज में क्या करोगे, डॉटेड करोगे। तो वही हम बताने जा रहे हैं कि समतल मतलब होता है कि एकदम प्लेन, जहाँ पे हम इंडिकेट कर सकें, अर्थात दर्शा सकें, बता सकें कि इतने इंच पे इतनी दूरी, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ऐसा माप होता है। लेकिन अभी हम एक्चुअल ये नहीं है, लेकिन हम क्या है ये हम जानते हैं क्या होता है। हमारे पास होता है निर्देशांक समतल में एक होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश आप पढ़े भी होंगे, अभी तो बहरहाल क्लास 8 में नहीं है, ये 9th में पहला आप सबसे पहले मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए चतुर्थांश मतलब ये होता है कि हम एक पेपर या कागज पर या बोर्ड पर या समतल स्थल पर कहीं पे दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, हम ले लिए क्या, एक लंबी सी रेखा जो क्षैतिज है, एक है ऊर्ध्वाधर है, दोनों को एक बिंदु पे आपस में काटता है। जो काटता है वह हमारा क्या होता है, मूल बिंदु। जिसे आप देख पा रहे होंगे इसे कहा जाता है मूल बिंदु। अब ये रेखा की, अच्छा आपको ये भी पता होगा रेखा की जरूरत क्यों पड़ी। हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या रेखा के रूप में दर्शाने के लिए हमें इस रेखा की भी जरूरत पड़ी। वास्तविक संख्या को हम कैसे दर्शाएंगे, तो रेखा के रूप में दर्शाएंगे, तो इसके लिए हमें ये पड़ा है। अब देखो, मूल बिंदु से अगर हम दाईं तरफ जाते हैं तो ये हमारा जो x अक्ष होता है दाईं तरफ वो प्लस में होता है, और मूल बिंदु से अगर हम बाईं तरफ जाते हैं तो ये x अक्ष डैश क्या होता है, माइनस में होता है। अब यहीं पे हम देखते हैं कि अगर मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं y अक्ष तक तो ये हमारा प्लस में होता है, और मूल बिंदु से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो y डैश ये हमारा माइनस में होता है। तो ये हमारे हैं 4 पॉइंट। अब देखो, एक दूसरे को जहाँ पर काटता है वह मूल बिंदु कहलाता था, और इसे कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। जब एक दूसरे को इंटरसेक्शन अर्थात काट दे तो वो प्रतिच्छेदित रेखा होती है। अब इसके मूल बिंदु की बात अगर किया जाए तो मूल बिंदु यहाँ से इधर जाते हो तो प्लस में है, इधर आते हो तो माइनस में है। अब ये तो आपको मूल बिंदु भी पता होगा। अब ये क्या है, चतुर्थांश। कोऑर्डिनेटर अर्थात चतुर्थांश पहले में क्या है, ये फर्स्ट चतुर्थांश है। जैसा आपको दिख पा रहा होगा कि ये फर्स्ट चतुर्थांश है। फर्स्ट चतुर्थांश में क्या क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है। इसमें ये विशेषता होती है, अगर हम मूल बिंदु से इधर जाते हैं दाईं तरफ
तो हमारा प्लस में, ऊपर जाते हैं तो भी प्लस में। अब देखो यहाँ पे हमने जैसे आपको एक दर्शाया हुआ है 0,7, तो आप 0,7, अब 0 क्या है और 7 क्या है, तो 0 हमारा x है और 7 हमारा y है, और ये दोनों प्लस में है। तो हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले x अक्ष का मान 0 है तो हम यहीं पे रहेंगे। अब ये y है तो y से हम 7 पॉइंट हम ऊपर जाएंगे। तो ये दर्शाया गया 0 और 7 जो प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस में ही होते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद आता है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में क्या हमारा होता है, x हमारा माइनस में होता है, y हमारा प्लस में होता है। जैसा कि आपको ये एग्जाम्पल के माध्यम से दर्शाया गया है, ये y 0, y का मान 0 है और x का मान -6 है। तो हम यहाँ मूल बिंदु से बाईं तरफ आते हैं 0.6 पर, ये माइनस में है तो इसने हमने यहाँ लिया, और यहाँ पे y है तो ये 0 मान लिया। तो आप इसके नीचे अगर आप नीचे जाओगे तो हमारा क्या होगा। अब आते हैं ये दूसरे में, आपको पता हो गया क्या है इसमें, सॉरी, दूसरे में हम आपको बताना चाहते हैं एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, अर्थात x अक्ष जो होता है वह माइनस में होता है, y अक्ष जो होता है वो प्लस में। किसमें, द्वितीय चतुर्थांश में। अब आते हैं तृतीय चतुर्थांश क्या है। तृतीय चतुर्थांश ये कहता है कि हम दोनों माइनस में है, x भी और y भी, लेकिन उसका कंडीशन है x y का, हम अगर मूल बिंदु से बाईं तरफ जाते हैं x की तरफ तो माइनस में होगा, और अगर हम मूल बिंदु से नीचे आते हैं तो वो y माइनस में होगा, जिसमें कि दोनों दिखाया गया है। आप समझ पाते होंगे। तो दोनों का मतलब आप यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है -x -y, मान लो हम -3 है और मान लो यहाँ पे -2 है, तो -3 और -2 को अगर हमें दर्शाना हो किसके रूप में, रेखा के माध्यम से, तो -3 1 2 3, तो यहाँ पे -3, और ये क्या है, नीचे आएगा y है तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो हम इसको ऐसे डॉटेड मिला देंगे, ये हो गया -2, अर्थात हमारा ये ग्राफिक तैयार हो गया। अब आते हैं इसमें दोनों यानी तृतीय चतुर्थांश में कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब ये आता है चतुर्था चतुर्थांश क्या है। चतुर्था चतुर्थांश हमारा ये होता है, इसमें एक प्लस होता है एक माइनस, x प्लस में होता है y माइनस में होता है। क्या होता है, x प्लस में और y माइनस में। अब देखो इसमें क्या दिखाया गया है, आपको 0,7 दिखाया गया है, 0 - 7 दिखाया गया है। तो 0 - 7 0 क्या है, x है, x इसी पे है, x से आगे गया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे y, तो y डैश अर्थात माइनस है, तो हम नीचे आएंगे तो इसका बिंदु इस पे मिला है। तो ये आपको चतुर्थांश के बारे में समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा चतुर्थांश है, इसमें आपने समझ लिया क्या है, ये आपको एक डेटा देता है कि रेखांकित करने के लिए हम प्लस में कब जा रहे हैं, माइनस में कब जा रहे हैं, दोनों माइनस में कब जा रहे हैं, दोनों प्लस में कब जा रहे हैं, इससे हमारा पूरा पता लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों, ये बिंदु चाहे इधर का यहाँ से मान लो, यहाँ से मान लो, या यहाँ का ही मान लो, कोई दो बिंदुओं के बीच जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, एक एकांक दूरी, यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस। अब उसमें क्या है, आपको मान लो कि 1 किलोमीटर का बनाना है तो आप 1 mm का मान लेंगे इस ग्राफ में, तो दर्शा दिया जाएगा कि 1 किलोमीटर का ये है। इसके बाद हमारा आता है जो लास्ट पॉइंट है, वो देखो आपको भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। भुज क्या होता है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें आपको समझना पड़ेगा। भुज मतलब हमारा जो x अक्ष है ये जाता है। अब इस रेखा को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो इस रेखा कौन है, y है, जिसे कोटि के नाम से, जिसे कोटि के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा ये होता है क्या, कोटि होता है, और ये हमारा भुज होता है। तो इसमें जो होता है हमारा दिया गया है कि अगर P = ये है तो आपको ये बताया गया ये दोनों क्या हैं। तो बस
आपको आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलेंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हम डेली 8 बजे लाइव सेशन लेते हैं। आज के लिए धन्यवाद हमसे मिलने के लिए, और जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।